इसी की वीडियो में गंगा आरती और काशी विश्वनाथ के बारे में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज से पहले आपने किसी और वीडियो में नहीं देखी होगी, के दर्शन भी किए होंगे। हो सकता है आपने काशी की भी गंगा आरती के छोटे छोटे वीडियो देखे हों, लेकिन आज मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा गंगा जी की आरती के, जो कि होती है काशी में। महाशिवरात्रि के दिन के आपको दर्शन करवा रहा हूं। आप देख सकते हैं गंगा किनारे से 500 मीटर की दूरी से ही इतनी भीड़ है कि एक पाँव नहीं इंसान चल सकता। तो ये हो रही है गंगा जी की आरती की तैयारी। तो पूरा इतिहास भी बताऊंगा और गंगा जी की आरती के दर्शन भी करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। काशी में दिन में 2 बार आरती होती है, एक बार सुबह 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। गर्मी और सर्दियों के हिसाब से समय थोड़ा सा बदल सकता है। तो ऐसे तो कई घाटों पे आरती की जाती है, लेकिन मुख्य 2 घाट हैं। एक है दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और दूसरी आरती होती है 80 घाट पर। कुल 84 घाट हैं काशी में। तो शाम के समय पर अक्सर भीड़ होती है गंगा किनारे पे आरती दर्शन के लिए। तो इस समय पर अगर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बहुत जल्दी से आपके दर्शन हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने दर्शन काशी विश्वनाथ जी के गंगा आरती के समय पे किए थे, क्योंकि पब्लिक वहाँ थी और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन सिर्फ 15 मिनट में हो गए। और काशी में एक से बढ़कर एक मंदिर हैं, इसलिए लोग रात को दर्शन करके थक गए होते हैं। तो सुबह की आरती का मज़ा ही अलग है और बिना भीड़ भाड़ के आप दर्शन कर पाएंगे। दोनों आरतियों की अपना अलग ही मज़ा है, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। रात को जगमग लाइटें होंगी और गंगा जी का भव्य स्वरूप दिखेगा। और सुबह में गंगा के किनारे में सूर्य उदय होते ही जैसे ही किरणें गिरेंगी तो वो नज़ारा भी देखने लायक होता है। इसलिए हो सके तो कम से कम 2 दिन के लिए काशी आएँ, जिससे एक आरती सुबह की और एक आरती शाम के समय की, दोनों का आनंद आप ले सकें। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि काशी में कौन कौन से मंदिर जाकर दर्शन करें और काशी का इतिहास क्या है। पर पहले बात करते हैं गंगा जी की आरती की। हरिद्वार में जो गंगा जी के आरती के दर्शन करके आनंद आया था, उससे कई गुना आनंद यहाँ पर गंगा जी के आरती के दर्शन करके आया काशी में, जिसका बयान शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। घंटी और डमरू की आवाज़ से माहौल पूरा आध्यात्मिक हो जाता है और आप किसी आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। काशी में आरती के बाद 80 घाट पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जिसमें धर्म के बारे में बताया जाता है, जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आरती के बाद कुछ समय रुककर उसके भी दर्शन ज़रूर करिएगा। इस आरती को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। और 80 घाट पर पास में ही हवन कुंड बना था, जहाँ पर मैंने फॉरेनर्स को हवन करते हुए और आहुतियाँ देते हुए देखा और माँ गंगा के दर्शन करते हुए देखा और योग और ध्यान करते हुए देखा। तो फॉरेनर्स विदेश से लाखों रुपया खर्चा करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को दर्शन करवाने के लिए शेयर कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। 501 वीडियो हैं इस चैनल पर। 1991 में पहली बार गंगा जी की आरती शुरू हुई थी काशी में। तो अब आपको इतिहास बताता हूँ काशी का और
महादेव का। रामायण, महाभारत, शिव पुराण, कई ग्रंथों में काशी के बारे में बताया गया है। भगवान राम की माँ सुमित्रा काशी की राजकुमारी थी, यानी भगवान राम के नाना का घर है ये। महाभारत में भीष्म पितामह ने 3 राजकुमारियाँ अंबा, अंबिका, अंबालिका का अपहरण किया, जो महाभारत का भी एक मुख्य कांड माना जाता है। वह भी काशी की राजकुमारियाँ थी। काशी का नाम वाराणसी पड़ा क्योंकि यहाँ पर 2 नदियाँ और हैं, वाराण और असी, गंगा जी के सिवाय। यहीं पर एक घाट है पंचगंगा घाट, वहाँ पर 2 नदियाँ और आकर मिलती हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं जानकारी के अभाव में। वाराणसी पर शांति प्रिय समुदाय ने 4 बार हमले किए और 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े। तो कमेंट बॉक्स में वो शांति प्रिय समुदाय का नाम ज़रूर लिखिएगा। पार्वती माता भगवान शंकर को कैलाश से धरती पर जब लाई थी तो सबसे पहला स्थान काशी था। काशी की स्थापना खुद भगवान शंकर ने की थी और काशी महादेव के त्रिशूल पर बसी है। इसीलिए कलयुग के अंत होने पर जब प्रलय आएगा तो भी काशी का कुछ नहीं होगा। काशी में मरने वाले के कान टेढ़े हो जाते हैं आज कलयुग में भी, और यही प्रमाण है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अगर कोई केस सीरियस हो 1-2 महीने पहले ही आकर यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में कई शमशान 24 घंटे तक चालू रहते हैं और इन्हें महाशमशान कहा जाता है। और काशी में ही बहती हैं मोक्षदायिनी गंगा, इसीलिए मरने वाले के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। लोग मरने के लिए आते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप जीवन में जीते जी काशी जरूर आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से तो एक है। 7 मोक्षपुरी, जो मोक्ष दिलाने वाली पुरियाँ हैं, उनमें से एक है। तीर्थ स्थली में भी इसका नाम आता है। शंकराचार्य जी ने यहाँ खुद स्थापना की थी अपने कर कमलों से। यह जो आरती आप देख रहे हैं ये है 80 घाट पर। यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहीं से पंचकोसी यात्रा शुरू होती है 5 दिन की। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ में यहीं पर आप काशी में दर्शन कर पाएंगे विशालाक्षी माता का शक्तिपीठ है। काल भैरव के सबसे बड़े 3 मंदिर हैं भारत में, उसमें से एक मंदिर यहाँ पर है। मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे माता जी की कान की बुट्टी गिरी थी। दत्तात्रेय जी के 12 श्री क्षेत्र हैं। उन 12 श्री क्षेत्रों में से एक श्री क्षेत्र यहीं पर घाट पर है जहाँ पर लोग जानकारी के अभाव में नहीं जा पाते। वो है सिंधिया घाट पर, जो कि मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूरी पर है। सिर्फ 2 घाट छोड़कर जैन धर्म के नैमिषारण्य भगवान का ये यहाँ पर जन्म स्थान है और उनका भी मंदिर यहाँ पर है। काशी में जाएं तो तुलसी मानस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। तुलसीदास जी जो इतने बड़े संत हुए, उन्होंने रामचरितमानस उसी मंदिर में लिखी थी। अभी आप फटाफट दर्शन करिए कुछ ही क्षणों में 84 घाट जो हैं काशी विश्वनाथ जी के। काशी में आए तो अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने ना भूलें। काशी विश्वनाथ माता के दर्शन करने जाने से पहले अन्नपूर्णा माता और डूंडी विनायक गणेश जी के दर्शन करके जाएं। इस हिसाब से क्रम बताया जाता है कि पहले गंगा जी में स्नान करें, फिर काल भैरव जी के दर्शन करें, फिर डूंडी विनायक गणेश जी के, अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने के बाद में काशी विश्वनाथ के दर्शन करें और फिर विशालाक्षी शक्तिपीठ के दर्शन करें। भारत माता के मंदिर में भी जाएं, जो कि हमारी मातृभूमि का मंदिर है। गिने चुने 2 ही मंदिर हैं। बाबा किनारा आश्रम भी ज़रूर जाएं। अघोरियों का यहाँ पर आश्रम है जहाँ पे तंत्र साधना की जाती है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। 80 घाट से कुछ ही दूरी पर है केदार घाट। वहाँ पर गौरी केदार मंदिर है जहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करने का सौभाग्य मिला। आप भी चाहें तो पूरी नाइट के लिए मंदिर बुक करवा के वहाँ पर 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। तो आज से पहले अगर आपने काशी की गंगा आरती नहीं देखी या इतिहास नहीं सुना था तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे काशी विश्वनाथ महादेव की जय ज़रूर लिखिएगा और अपने भी दोस्तों को दर्शन करवाइएगा। रिश्तेदारों को हो सकता है उन्होंने भी कभी दर्शन ना किए हों। और ऐसे ही वीडियो 501 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन।
हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, विशालाक्षी शक्ति पीठ की जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। गंगाधर शिव गंगाधर